नमस्कार। शोमर तूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मैंने एक पार्ट का वीडियो बनाया था जो 2023 में विपक्ष ने, विशेषकर कांग्रेस ने अपने टूल किट चलाए थे इस सरकार के खिलाफ। आज मैं उसका दूसरा पार्ट शुरू कर रहा हूं। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, एक बार फिर और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको उसी के क्रम में शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक और बात बताता हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया अडानी रिपोर्ट पर, जो हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट पर, जिसको लेकर के राहुल गांधी पूरा अपना अभियान एक साल से चला रहे थे, वो फ्यूज हो गया, एक्सपोज हो गया। राहुल गांधी की उसकी राजनीति एक्सपोज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ भी कार्रवाई करने से, यानी एसआईटी पे, उस पर एक एसआईटी बनाने की बात को अस्वीकार कर दिया और कल से ये तड़फ रहे हैं। जितना भी ये जो इनका गैंग था, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें जो सेबी जो जांच कर रही है उस पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है, वो भी एक संस्था है और जिम्मेवार संस्था है। और इस पर बहस चल रही थी, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी थी कि आप कहीं से भी किसी भी रिपोर्ट को जो है गॉस्पेल ट्रूथ, यानी सर्व सत्य नहीं माना जाए जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो। तो ये टूल किट इनका जो है पूर्णतया समाप्त हो गया, जिस पर इनकी सारी राजनीति स्थिर थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले जो नया साल में इन्होंने एक नया शुरू किया था, ट्रक ड्राइवर का, जो व्हीकल एक्ट में जो आया था कि इनकी सजा, जो जानबूझ करके हिट एंड रन करते हैं कि किसी को मार दिया और भाग गए, तो उस पर एक कानून बना, उनकी सजा 2 साल से बढ़ा करके अप टू 10 ईयर्स कर दी। सोचिए आप, ये लोग उसके विरुद्ध खड़े हो गए क्योंकि ट्रक ड्राइवर से हड़ताल कर दी, तो ये लोग भी उस कानून के विरुद्ध खड़े हो गए। कितने अमानवीय लोग हैं ये, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए कि 8 लाख ड्राइवर्स हैं और उसके 40 लाख करीबन वोटर हो जाएंगे। अगर उनका परिवार, एक परिवार 5 का हुआ, 40 लाख भी नहीं हुआ तो 20-30 लाख तो होंगे, वो इस सरकार के खिलाफ होंगे। इनको आम आदमी की जिंदगी से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। ट्रक ड्राइवर ने अगर गलती करी, एक्सीडेंट होना एक अलग चीज है, हिट कर दिया और बगैर उसको मदद पहुंचाए भाग गए। जबकि अगर ज्यादातर मौतें ऐसी होती कि अगर टाइमली अगर उनको मदद पहुंचाई जाए तो वो बच भी सकते हैं। तो उनको जिम्मेवार बनाने के लिए, एक्सीडेंट अलग चीज है, लेकिन जिम्मेवारी करने के लिए इसमें कानून में संशोधन किया गया था और नाम भी नया दिया गया था। तो ये लोग बड़े खुश हो गए कि ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे, और इनका समर्थन उनके प्रति हो गया कि इतने लाख कहां से देंगे, क्या देंगे। अरे दूसरे की आपको पता नहीं कि जिसकी जिंदगी जा रही है उसका भी परिवार है, लेकिन नहीं, सिर्फ वोट बैंक के लिए इन्होंने ये उसको समर्थन देना शुरू कर दिया। और सरकार ने एक रात में ही उनसे वार्ता करके, उनको समझा करके वो जो स्ट्राइक कर रहे थे, ऑल इंडिया स्ट्राइक, वो वापस करवा दी। और ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स का नहीं है, आप देखेंगे हिट एंड रन के बहुत केसेस होते हैं, जो लोग कार से मार करके भाग जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐसा करते हैं। तो ये जो है, जो जिस टूल किट को ये तैयार कर रहे थे, वो जन्म लेते ही वो खत्म हो गया। ऐसे ही एक इन्होंने जो है इस दौर में एक रट्टा मार लिया था राहुल गांधी ने कि ओबीसी की जनगणना। भाई ओबीसी की जनगणना क्या है? आप ओबीसी के लिए काम करो, कोई छुपा थोड़ी है। अब जैसे बिहार जिस राज्य में इतने साल से वो थे, दोनों ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, लालू हो गया, नीतीश हो गया, 30 साल से। आप अपनी परफॉर्मेंस बताइए कि हमने ये किया, उनके लिए क्या वो किया, और आपने कितने लोगों को ओबीसी से, ओबीसी माने अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको बैकवर्ड क्लासेस, फॉरवर्ड क्लासेस कितने किया आपने 30 साल में? अगर आपने 30 साल में नहीं किया तो आप कभी भी नहीं कर सकते। तो ये अडानी और ओबीसी, ये दो लेकर के ये आगे निकले थे और ये मान रहे थे कि अब क्योंकि ज्यादातर ओबीसी
बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ यानी मोदी जी के साथ है, और इवन एसटी कम्युनिटी भी उनको छोड़ करके जो मायावती के समर्थक हैं वो भी इनके साथ है। तो इतना होने पर भी जब 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम सामने आए तो उससे इनकी पोल खुल गई। अब मैं आ रहा हूं रघुराम राजन पर, जो इनके टाइम पर आरबीआई गवर्नर थे, उनके बारे में बता रहा हूं। रघुराम राजन ये जो है यूपीए के टाइम पर आरबीआई के गवर्नर थे, और 1 साल इस समय एनडीए के टाइम पर भी 1 साल रहे, और इस सरकार ने उनका एक्सटेंशन नहीं किया गवर्नर के रूप में, तो वो नाराज बैठे हुए और इनके टूल किट बन गए। तो वो भी भगवान, ये वो, अब मैं आपको बताऊं, ये वो गवर्नर है आरबीआई के जिनके टाइम पर करेंसी आती थी, नकली करेंसी पाकिस्तान से, जिनके टाइम पर जो एनपीए था उसको एक्सटर्नल एसेट घोषित किया गया था, और लाखों करोड़ के एनपीए उनको छुपाया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद उन्होंने अपना एक इंटरव्यू में कबूल किया शेखर गुप्ता के साथ कि हाँ मैं देख रहा था कि यहाँ ऐसा हो रहा है, बैंक जो है ये कर रहे हैं। भाई अगर बैंक ये कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, तो आप किस बात के लिए बैठे थे? फिर एक इनका वो है कि नहीं, जब से आरबीआई गवर्नर बने कि कुछ नहीं होगा, भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, ये जाएगा, और 5% से ऊपर अगर हो गया तो हम बड़े लकी होंगे अगर हमारी जीडीपी 5% होगी। आज 7.8% है। बार बार इसका सिर्फ यही एक ही काम है, और ये इनका अर्थशास्त्री है इस टूल किट गैंग का। तो ये भी बार बार उतरता रहता और फेल होता रहता, अपनी बेइज्जती करा करके जाता रहता। अब जो रिसेंटली जो इनका होता टूल किट, वो पार्लियामेंट सुरक्षा पर, पार्लियामेंट में कुछ 2 लोगों ने जो है पार्लियामेंट की सुरक्षा तोड़ी और वहां जाकर के स्मोक बम किया, फेंका, या जो भी इन्होंने वहां पे धुआं किया, को उस बहाने कि वो इस्तीफा, गृह मंत्री इस्तीफा दे, या जिस सांसद ने पास दिया, प्रताप सिन्हा करके जो है कर्नाटक के मैसूर के जो है, कि उनसे इस्तीफा लिया जाए। भाई पास में आप कोई भी एक आदमी बता दो, एक भी सांसद बता दो कि जब आप पार्लियामेंट का पास देते हैं तो आप क्या प्रिकॉशन लेते हैं? आप सीआईडी जांच कराते हैं? नहीं। लेकिन क्या है कि इन्होंने इसमें पूरा सत्र नहीं चलने दिया, अल्टीमेटली 100-150 उनके सारे निलंबित किए गए। लेकिन उस पर मैं एक बात और कहूंगा कि जिस घटना को वो इतना बड़ा बता रहे हैं, और है भी बड़ी घटना, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आज वो केवल स्मोक बम लाए, कल के दिन वो असली बम भी ला सकते थे। सारे के सारे उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या ये वो नहीं है? क्या लगता नहीं है कि इनका सब किया कराया हो, इनका षड्यंत्र किया हो, इन्हीं का टूल किट हो, किसी के थ्रू कर दे भाई तुम बीजेपी के एमपी से पास ले लो और वहां जाकर के ये कर लो। सारा का सारा इकोसिस्टम उनके पक्ष में, अरे ये तो बेरोजगार है, ये ऐसा है। 42 साल की वो महिलाएं, वो भी अपने को बेरोजगार बता रही हैं, जबकि 25-27 साल मैक्सिमम जो है लोग वहां जॉब कर लेते हैं। और उनमें ऐसे अभी पकड़े जाएंगे, यूएपीए में सबके खिलाफ जांच हो रही है, और कितनों के नकाब उतरते हैं। तो खैर ये टूल किट भी इनका फेल हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि एक नेचुरल घटना हुई उत्तरकाशी में, सिलक्यारा में, एक टनल का वो टूट गई हो, और बीच में 41 मजदूर फंस गए। पूरे दिन, पूरे समय तक, जब तक वो बाहर नहीं निकले, ये भगवान से यही प्रार्थना करते रहे कि ये लोग बाहर सुरक्षित न निकल पाए, ताकि हम मोदी जी को बदनाम करें। और मैं आपको बताऊं, अभी तक के मैंने जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन देखे हैं, मैंने चिशनाला जो कोयला खदान था उस समय तक मुझे याद है, और इतना आज तक कभी कोई ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ होगा जैसे कि सिलक्यारा टनल में हुआ। पूरे मंत्री लगे रहे, विदेशों से लोग बुलाए गए, मशीनें, हेलीकॉप्टर से मशीनों के पुर्जे बुलाए गए, सारी मशीनरी वहां पे, केंद्र के मंत्री वहां बैठे हुए, मुख्यमंत्री वहां बैठा हुआ, सिर्फ कहने भर की देर है। अस्पताल बाहर तैयार है, चिनारी छोड़ में उन्होंने टेम्परेरी अस्पताल बना रखा था। हालांकि भगवान के दया से किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ी और सबके सब सुरक्षित रहे। लेकिन इस पूरे दौर में ये सब यही प्रार्थना करते रहे
कि इनमें से कोई मिसहैप हो जाए। और जब वो सब सुरक्षित निकले तो बड़े खिसियाए से रहे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जब कोरोना काल आया तो ये इसलिए नहीं चाह रहे थे, वो ये नहीं चाह रहे थे कि भारत के लोग बचे, ये चाह रहे थे कि मोदी के टाइम पर लाखों करोड़ों लोग मरे। तो ये इनकी स्थिति है। अब जो लेटेस्ट है, अंतिम एपिसोड था, ये जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, तो उसके खिलाफ भी पूरा एक माहौल चला रखा है इन्होंने। इनके लिए ये इवेंट जो है गर्म घूंट की तरह हुआ, न उगलते बना जा रहा है न निकलते, न ये खुलकर विरोध कर पा रहे हैं। और हर्ष तो खैर इन्होंने व्यक्त करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब इस्लामिक समर्थक हैं, प्योरली इस्लामिक पार्टी से इतनी मुस्लिम लीग नहीं होगी इस्लामिक पार्टी जितनी की कांग्रेस है। तो ये भी इनका चल रहा। फिर जब सब कुछ इनका फेल हो गया तो अब ये आपने देखा बड़ा हाइप बना रखा था। 5 राज्यों के जब चुनाव हुए थे तो बड़ा कि हाँ, एक राहुल गांधी किससे बात करने को तैयार नहीं थी, कांग्रेस किससे बात करने को तैयार नहीं थी, तो एक हाइप तैयार किया गया। लेकिन जब रिजल्ट आए तो उनको जो है मुंह की खानी पड़ी। अब क्या करें, इतना करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, यूट्यूबर्स दिन रात वही लगे रहे। मुझे तो पुण्य पुरुषों वाजपेयी के मैं देखता हूँ थंबनेल की 3 तारीख के बाद ये होगा, 3 तारीख के बाद ये हुआ कि वही मुंह छुपाने लायक नहीं रहे। जितने भी आशुतोष पाशुतोष जितने भी हैं, जो ये सारे अपना फ्यूज बल्बों को लेकर के अपने स्टूडियो में बैठते थे, वो सब फेल हो गए। तो अब किस में दोष दें? तो ईवीएम को तो भाई ईसीआई ने बुलाया था कि आपके पास अगर हैक करने लायक कुछ है, अगर आपको इसमें वो है तो करिएगा, आप बुलाइए। सबको बुलाया तो एक केवल ये गया था, आम आदमी पार्टी का सौरभ भारद्वाज है ना, पेंचकस लेकर के मैं खोल के देखता हूँ। यानी ये जो है 2024 की तैयारी, हारने के बाद की तैयारी है, ये ईवीएम का रोना। ये वो सब समझ चुके हैं, इन राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव के बाद समझ चुके हैं कि हमारा कहीं कोई अस्तित्व नहीं है होने वाला है। इसलिए वो इसकी 2024 मई के बाद की भूमिका ईवीएम को बना रहे हैं। वो जो उनका सैम पिट्रोडा, सत्यनारायण गंगाराम जी, जो सत्यनारायण गंगाराम मिला करके उन्होंने सैम कर दिया, तो वो भी जो है राम मंदिर के खिलाफ बोले जा रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ बोले जा रहे हैं। ये उनके बड़े गुरु हैं राहुल गांधी के। तो आप देखते रहिएगा। अब 24 इनके पास 3-4 महीने हैं इस सारे नए टूल किट जो है मार्केट में उतारने के। और जैसे ये फेल हुए, आप निश्चित मानिए वैसे ये जो अब उतारेंगे वो भी फेल होंगे। दीवार पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2024 में कौन जीतने वाला है। धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।